एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत हिंदी का प्रथम भाषा का आपका जो वार्षिक पेपर है वो 24 फरवरी के दिन होने वाला है। तो 24 फरवरी के दिन हिंदी के पेपर के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आप भरोसा रखें, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बस अच्छे से आप कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, समय आपका 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 60 रहेंगे और इस तरह के ये निर्देशांक हैं आपके। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से लेकर 5 तक आपके एक एक अंक के सही विकल्प हैं। पहला है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश राज्य है उसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। दूसरा है, हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर कौन थी? विचारक थी। हेलन केलर क्या थी? विचारक थी। तीसरा है, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है? श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा का है? व्यंग विधा का पाठ है। चौथा प्रश्न समझेंगे। तो आपका चौथा है, राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान के चूरू जिलों में हिरणों की रक्षा करते हुए निहाल चंद विश्नोई शहीद हुए थे। तो इनको मरने के पश्चात क्या मिला? शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया। अगला आपका प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्या था? गुप्त काल। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी को मैंने पहले ही भर लिया है ताकि समय आपका बचे। तो चलिए जल्दी से छठा प्रश्न पढ़ेंगे। रामचरितमानस की रचना टेडेस ने की थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। सातवां है, नर्मदा नदी की लंबाई 1.5 मील है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? 800 मील है। आठवां है, विश्व पर्यावरण दिवस 1.5 को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। 9वां है, महारानी अहिल्याबाई ने 1.5 में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो महारानी अहिल्याबाई है, उन्होंने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। आपका 10वां प्रश्न है, गांधी जी 1.5 को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए हैं। अब 11वां प्रश्न हम समझेंगे। ये आपका यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 11 से 16 तक 2-2 अंक के हैं। तो 11वां है आपका, सलीम अली का पूरा नाम क्या था? सलीम अली का पूरा नाम क्या था ये आपको बताना है। 12वां है, भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? 13वां है, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। 14वां है, दिक आंबर शब्द में कौन सी संधि है? 15वां है, सुर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? 16वां है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। अब आपके जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, 17 से 22 तक हैं जो 3-3 अंक के हैं। 17वां है, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? 18वां है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? 19वां है, आप अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? 22वां है, नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, समझाइए। 21वां है, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया आदि का वर्णन हो। 22वां है आपका,
गांधी जी के पसली के दर्द से पीड़ित होने पर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेंगे ताकि आप अच्छे से देख पाएं। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 5 नंबर में। और ये 24वां प्रश्न है, दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। अगला प्रश्न है आपका, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। और ये आपका यहाँ से 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है राष्ट्रीय पर्व, दूसरा है विज्ञान के चमत्कार, तीसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता। तो यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में कुल 26 प्रश्न मैंने आपको पूरे ऐसे महत्वपूर्ण बताए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें।